दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक 33 साल का मुस्लिम लड़का इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। नाम है ज़ोहरान ममदानी। ये न्यूयॉर्क के मेयर बनने की रेस में है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो इन्हें पागल कम्युनिस्ट तक बोला है। कुछ लोग इन्हें न्यूयॉर्क का अगला सुपरस्टार मानते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें देश से बाहर निकाल देना चाहिए। आखिर ये ज़ोहरान है कौन? क्यों है इतना ज्यादा इनको लेकर बवाल? और क्या ये सचमुच न्यूयॉर्क के मेयर बन जाएंगे? चलो इस वीडियो में आपको तमाम जानकारी देते हैं। तो ये बात है ज़ोहरान ममदानी की, जो न्यूयॉर्क शहर के मेयर बनने की रेस में अभी तक सबसे बड़ा नाम बन गए हैं। 25 जून 2025 को इन्होंने न्यूयॉर्क की डेमोक्रेटिक्स प्राइमरी जीत ली, यानी कि अब ये डेमोक्रेट्स की तरफ से मेयर के लिए लड़ेंगे। अगर ये नवंबर में जीते तो न्यूयॉर्क में के कहीं ना कहीं पहले मुस्लिम और साउथ एशियन मेयर बन जाएंगे, वो भी सिर्फ 33 साल की उम्र में। लेकिन इनके पीछे इतना हंगामा क्यों है? देश के मीडिया में इनका नाम खूब चल रहा है, बड़े बड़े अखबारों में इनके बारे में छप रहा है, तो आखिरकार इतना सारा क्यों हो रहा है, चलो वो भी बता देते हैं। तो ज़ोहरान का जन्म हुआ युगांडा के कंपाला शहर में। जब वो 7 साल के थे तो उनका परिवार न्यूयॉर्क आ गया। उनके पापा महमूद ममदानी एक बड़े स्कॉलर माने जाते हैं और मम्मी मीरा नायर वो डायरेक्टर है फिल्मों में, जिन्होंने मानसून वेडिंग और सेलम बॉम्बे बनाई है। यानी कि ज़ोहरान का बैकग्राउंड तो शुरू से ही थोड़ा ठीक ठाक है, कुछ हटके था। न्यूयॉर्क में इनकी परवरिश हुई और ब्रोनक्स के एक अच्छे स्कूल में पढ़े। फिर बॉयडाइन कॉलेज गए, वहाँ इन्होंने अफ्रीकाना स्टडीज़ पढ़ा और एक ग्रुप बनाया जो पैलेस्टाइन के हक के लिए काम करता था। उस वक्त से ही ज़ोहरान अपनी मुस्लिम और साउथ एशियन पहचान को लेकर खुलकर बोलते थे। लेकिन यही चीज़ आज उनके लिए सबसे बड़ा विवाद भी बन रही है। उनके मम्मी पापा की वजह से उन्हें शुरू से ही समाज, इक्वलिटी और जस्टिस की बातें घर में ही सुनने को मिली। शायद यही से उनकी सियासत की नींव पड़ी। अब बात करते हैं कि ज़ोहरान सियासत में आए कैसे। तो 2020 में इन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली का चुनाव लड़ा। क्वींस के एस्टोरिया से वहां इन्होंने एक पुराने नेता को हराया और सबको चौंका दिया। वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका के मेंबर है, यानी कि वो बर्नी सैंडर्स और एओसी जैसे प्रोग्रेसिव नेताओं की सोच से चलते हैं। 2025 में जब मेयर की रेस शुरू हुई तो कोई ज़ोहरान को सीरियसली नहीं ले रहा था। सामने थे एंड्रू क्योमो, जो न्यूयॉर्क के बड़े नेता रहे हैं। लेकिन ज़ोहरान ने सोशल मीडिया का ऐसा धमाका किया कि लोग उन्हें जानने पहचानने लगे, लोग उनकी रीलों को देखने लगे। उनकी एक डिबेट वीडियो जिसमें वो क्यूमो के पुराने स्कैंडल्स पर तंज कसते हैं, एक्स पर तकरीबन 1 करोड़ बार लोगों ने देखी और 50,000 से ज़्यादा वॉलेंटियर्स ने उनके लिए कैंपेन किया। उनका मेन जो मैसेज था, संदेश था, वो है कि न्यूयॉर्क में आम लोग किराए और खर्चे के बोझ के तले दबे हुए हैं। इस मैसेज ने युवा, लैटिना और एशियन वोटर्स को जोड़ लिया और बस प्राइमरी में वो जीत गए। कहीं ना कहीं जीत का फंडा सीधा सा था कि उन्होंने कुछ बातें ठीक ठाक बोली, लोगों से वो बातें कनेक्ट हो गई और वो जीत के पास पहुंच गए। अब ज़ोहरान क्या क्या करना चाहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ बड़े वायदे किए हैं। लेकिन कुछ जानकार और बड़ा मीडिया घराना ये कह रहा है कि ये उनके बस की बात नहीं है, ये मेयर के पास इतने अधिकार है नहीं जितनी वो बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि फ्री चाइल्ड केयर, हर न्यूयॉर्कर के लिए मुफ्त प्री स्कूल और चाइल्ड केयर हो। रेंट फ्रीज की बात कर रहे हैं, किराए पर कंट्रोल, ताकि लोग आसानी से घर ले सके, उन्हें ज़्यादा बोझ के तले न दबना पड़े। फ्री बस की वकालत कर रहे हैं, न्यूयॉर्क की बसें मुफ्त करना ताकि लोग बिना पैसे खर्च के घूम सकें। उसके बाद $30 का मिनिमम वेतन पर वो बात कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में हर कामगार को कम से कम $30 प्रति घंटा मिलना चाहिए, ऐसी वो कुछ बातें कर रहे हैं। और सस्ता खाने की बात कर रहे हैं कि शहर की अपनी किराना दुकानें, ताकि खाने की कीमतें कम हो। वैसे वायदे सुनने में तो कमाल के लगते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये इतने आसान नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि इन वादों को पूरा करना मुश्किल है, क्योंकि मेयर के पास इतनी पावर होती नहीं है। फिर भी युवाओं को ये
आइडियाज़ बहुत पसंद आए, लेकिन इन वादों की वजह से ज़ोहरान का बवाल और भी बढ़ गया है। लोग उन्हें और भी ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ज़ोहरान इतने चर्चा में क्यों आए, इसके पीछे असली वजह क्या है। तो सबसे बड़ा कारण उनकी प्राइमरी जीत है। ये न्यूयॉर्क की सियासत में बड़ा उलटफेर है, लेकिन इसके साथ ही बवाल भी शुरू हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर उन्हें कम्युनिस्ट पागल कह दिया और उनकी तारीफ करने वालों जैसे एओसी और चक शुमर को भी निशाना बनाया। कुछ रिपब्लिकन्स तो कह रहे हैं कि ज़ोहरान को डिपोर्ट कर देना चाहिए, देश से निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। ज़ोहरान को प्रो पैलेस्टाइन स्टैंड भी बड़ा विवाद बना। उन्होंने इजराइल के पीएम नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल तक कहा कि जो युद्ध हो रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है वो है नेतन्याहू का। साथ ही उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी टारगेट किया और उनको लेकर कई सारी बातें की, यानी कि उनके विरोध में कुछ बातें बोली। देश में उन्हें हिंदू विरोधी बोला जा रहा है क्योंकि हिंदू विरोधी बातें भी उन्होंने कई सारी बातें बोली, ऐसा उनके ऊपर आरोप लग रहा है। और हमारे देश का मीडिया जो है उन्हें देश विरोधी घोषित कर चुका है। कई सारी डिबेट चल रही है उनके नाम पर, कई सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। उनके कई सारे बयानों की वजह से ही भारत में उनकी आलोचना हो रही। सीधी सी बात तो ये है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि वो पाकिस्तानी ज़्यादा लगते हैं। कुछ पुराने ट्वीट्स की वजह से उन पर हिंदू विरोधी होने का भी इल्जाम लगा है। वॉल स्ट्रीट के बड़े लोग भी ज़ोहरान से नाराज़ है क्योंकि वो अमीरों और कॉरपोरेशंस पर ज़्यादा टैक्स की बात करते हैं। यानी कि दोस्तों ज़ोहरान हर तरफ से घिर चुके हैं, यानी कि उन्हें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ज़ोहरान के पर्सनल लाइफ भी कम वैसे इंटरेस्टिंग नहीं है। उनकी पत्नी रमा दुआजी एक आर्टिस्ट और एनिमेटर हैं। दोनों ने न्यूयॉर्क सिटी क्लर्क ऑफिस में शादी की थी और ज़ोहरान ने उसकी तस्वीरें एक्स पर शेयर की। उनके मम्मी पापा मीरा नायर और महमूद ममदानी उनके ही कैंपेन के साथ नजर आए। ज़ोहरान की इमेज एक कूल दोस्ताना नेता की है और वो एक्स पर फनी वीडियोस डालते हैं, जैसे मैनहट्टन की सड़कों पर घूमते हुए लोगों से मिलना। उनकी एक वीडियो तो लोग लाखों बार देख चुके हैं। तो ज़ोहरान ने प्राइमरी तो जीत ली, लेकिन असली टेस्ट, असली परीक्षा नवंबर 2025 में होनी है। उनका मुकाबला होगा रिपब्लिकन कार्टी सिल्वा से और शायद मेयर एरिक एडम्स से या क्यूमो से, अगर वो इंडिपेंडेंट्स लड़ते हैं तो। उनके सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं। उनके बड़े बड़े वादों को पूरा करने के लिए स्टेट की मंजूरी चाहिए और उनके सोशलिस्ट विचारों और पैलेस्टाइन स्टैंड की वजह से कई लोग उनसे नाराज़ भी हैं। लेकिन युवाओं में उनके अंदर थोड़ा सा क्रेज़ देखा जा रहा है। उनकी फैन फॉलोइंग भी थोड़ी बढ़ चुकी है और लगातार बढ़ती जा रही है। क्या वो न्यूयॉर्क को बदल देंगे, ये देखना मज़ेदार होगा। तो ये थी ज़ोहरान ममदानी की कहानी। एक ऐसा लड़का जो न्यूयॉर्क की सियासत को कहीं ना कहीं इन दिनों चर्चा का विषय बना रहा है। कुछ के लिए वो हीरो है तो कुछ के लिए विलेन है। आप क्या सोचते हो? क्या ज़ोहरान न्यूयॉर्क को बेहतर बनाएंगे या उनके वादे बस हवा में हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखकर बताइएगा। लेकिन हाँ, इन दिनों वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं। अगर ज़ोहरान मेयर बने तो बहुत कुछ उलटफेर हो जाएगा और जिस तरह के वैसे वो वायदे कर रहे हैं, वायदे पूरे करना उनके वश में तो रहेगा नहीं, क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं रहेगी जैसे कि बड़े बड़े अखबार बता रहे हैं। लेकिन देखना ये है होता क्या है। लेकिन अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनको पागल कम्युनिस्ट तक कह दिया है तो मान के चलिए आदमी में दम है। आदमी को जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जैसे लोग अगर की नज़रों में हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ तो दमखम लेकर चल रहे हैं। हो सकता है कि वो जीत जाए, ये तो नवंबर में पता चलेगा। आपको क्या लगता है, क्या वो जीत जाएंगे या फिर सिर्फ जो चर्चा चल रही है, जिस तरह से उनका उठाव है, वो सब धरा रह जाएगा? और एक और चीज़, जो भी है, लेकिन गुजराती मूल के बताए जाते हैं, उनके मम्मी पापा का संबंध वहाँ से है, लेकिन वो विदेश में चले गए। गुजरात के बारे में कुछ बातें बोल रहे हैं। उन्हें हमारे देश के बारे में ज़्यादा विवादास्पद बातें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने काम पर फोकस करे, अपनी जीत पर फोकस करे, इसमें उनकी भलाई हम तो ये मानते हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को लेकर कुछ बातें वो बोल रहे हैं तो इससे उन्हें नुकसान ही होना है, फ़ायदा तो होता हुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आपको क्या लगता है बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। ठीक ठाक लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
नमस्कार।